जठराग्नि के रूप में मैं वहाँ ऊर्जा प्रदान करता हूँ। इस प्रकृति के कण कण में वो अद्वितीय शक्ति विराजमान है, ईश्वर के रूप में। संपूर्ण सृष्टि उसका ताना बाना है। उन 4 प्रकार के भोजनों को जो या चबाए पिए निगले या चाटे जाते हैं, मैं उनकी पाचन क्रिया हूँ। उसे जठराग्नि में भस्म कर देता हूँ। खाना एक पवित्र क्रिया है। जीवन को पवित्र और पावन बनाने का सरलतम विचार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर से व्याप्त है। आज हम बहुत अलग तरह के धरातल पर खड़े हैं, जिसमें विश्वास दिख जाता है, दैविक पवित्रता, सब भाव खोखले दिखने लगते हैं। उस सौंदर्य, उस अपरिमित पवित्रता पर हमें लौटना होगा, तभी जीवन सुखद होगा। जब हम जानेंगे हम सबके हृदय में विराजते हैं। केवल मानवीय ही नहीं, ज्ञान, स्मृति, बुद्धि, विचार, मत, स्मृति विहीन होना तक सब एक ही स्रोत की ऊर्जा है। अच्छा बुरा सब एक ही स्थान से उत्पन्न होता है। स्रोत एक ही है, चाहे फूल खिलें या मट्टी में फैल जाएं। ऊर्जा शक्ति एक ही है। मट्टी से ही सारी खेती बाड़ी, वृक्ष, पौधे सब उसी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। पर केवल अंतर है, हम मट्टी खा नहीं सकते। वो गंदी नहीं है, उसे नीचा स्तर नहीं देना चाहिए। उसका रूप, उसके प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। सर्प में जो विष है वो बहुत भयानक है, पर उसमें भी औषधीय गुण है। वो हमारा रक्त बहना बंद कर सकता है यदि सही उपयोग हो। न हर वस्तु पूर्ण रूप से बुरी है, न अच्छी। इस सृष्टि में एक जुड़ाव है, उसे स्वीकारना चाहिए, वह उसकी समझ होनी चाहिए। अविनाशी एक वेदांत कहते हैं, वो केवल एक ईश्वरीय शक्ति है। संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, या कहें 2 प्रकार की वस्तु हैं, मिटने वाली या अमिट। संसार का हर प्राणी मिटने वाला है, पर कुटस्थ अंतरात्मा अमिट है। इसीलिए पुराण पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग करते हैं। ईश्वर पुरुषोत्तम है। इसी कारण इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग अध्याय कहा है। जैसे प्रकृति अक्षरा है, रूप बदलती रहती है, उसमें उत्पन्न वस्तुएं क्षरा हैं। क्षरा और अक्षरा 2 प्रकार की वस्तुएं प्रकृति में हैं, पर उससे भी ऊपर एक उत्तम पुरुष है, उसे स्व भी कह सकते हैं, जो सारे संसार को चला रहा है। वही रक्षक है। वो मुझ में भी है, तुम में भी है। इसकी एक चिंगारी चमक ही तुम्हारे अंदर है, जो जीवन रक्षक है और आगे बढ़ाती है। हर क्षेत्र में क्षेत्रज एक है, उत्तम पुरुष एक है, जो इन सब क्षेत्रों से ऊपर है। गीता कहती है कि वो अव्यय है। इस संसार में हर वस्तु व्यय है। सब संसार मिट जाने वाला है। हम सब उस अव्यय से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो स्रोत जहाँ से ऊर्जा आती है अमिट है, सदैव पूर्ण है। ये वेदांतिक भाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी कारण मुझे वेदों में व संसार में पुरुषोत्तम नाम से पुकारते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष। संस्कृत में सुंदर शब्द है उत्तम, क्योंकि क्षर व अक्षर से भी मैं ऊपर हूँ। इसी से मुझे उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम नाम से प्रचलित किया गया। वही ब्रह्म सगुण व निर्गुण है। संस्कृत में इसे नित्य स्वरूप कहा है। जहाँ नित्य व लीला अलग अलग न किए जा सकते हों, उसे अद्वितीय कहते हैं। शारीरिक स्तर पर आज संसार उसे खोजने में लगा है। वो ऊर्जा क्या है जो स्रोत है, सब ऊर्जाओं को शक्ति देती है। उस ब्रह्मांड का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर ही कर सकता है। कितना सुंदर सत्य है। अपने अंदर जाओ और स्वयं पाओ। जानवर पशु इसे नहीं समझ सकता, पर नर नारी इस अनुभूति को स्वयं खोज सकते हैं। अष्टवक्र गीता नामक पुस्तक में संत अपना अनुभव वर्णन करते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल सब उसमें एक लहर के समान है। मैं ये बतलाता हूँ, हर मनुष्य क्यों संघर्ष करता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होना चाहता है। बंधन कोई नहीं चाहता। वहाँ तक पहुँचना कैसे है, यही हमारी शिक्षा है। जैसे भोजन विभिन्न प्रकार से बनाया जा सकता है, पर वस्तु एक होती है। पुरुषोत्तम वह है जो सबसे प्रेम करता है। हमारी हर
भूल को क्षमा करता है। हम पुरुषोत्तम से सुखद संबंध बना सकते हैं यदि हम प्रेम करते हैं, तो पाते हैं हम उसे प्राप्त कर सकते हैं।